Hello everyone, good morning. So today we are going to do English worksheet number 40, date 6 October 2020. So in this video you will learn about the models and its uses, the would, could and should. Okay, so in this worksheet you will learn about these three models which are used to show good manners. Okay, as you can see in this picture, good manners: will you, would you please, could you possibly, would you kindly, would you mind, would you be so kind as to. So these are the expressions to show रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस. जब आप दूसरों के प्रति अपना आदर सम्मान या विनम्रता दिखाते हो तब आप इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हो. क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर गुड मैनर्स के बारे में. गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड. शिष्टाचार यानी अच्छा व्यवहार, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये दूसरों को अच्छा फील करवाता है. जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, रिस्पेक्टेड फील करता है. ठीक है. इट इज़ अ वे टू पे योर रिस्पेक्ट, और ये एक तरीका है दूसरों के प्रति अपना आदर दिखाने का. गुड मैनर शो द बेस्ट इन यू. अच्छे व्यवहार एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या है? पहचान है. यानी अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हो तो सामने वाले के माइंड में ये बात आ जाएगी कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं. क्लियर है? एंड इनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू, और आप दूसरों को भी इनकरेज करते हो कि वो भी अच्छा व्यवहार करें दूसरों के प्रति, या फिर वो जो भी अच्छाइयाँ हैं उनमें उसको वो दूसरों के सामने लेकर आएँ. प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन अ डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट. और जब आप इन गुड मैनर्स को डेली मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपकी लाइफ को प्लीजेंट बनाता है, सुखद बनाता है या फिर खुशनुमा बना देता है. लुक एट द यूज़ ऑफ मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स. अभी हमने यहाँ पर ये सारे मॉडल्स देखे हैं, पढ़े हैं कि इनका इस्तेमाल हम रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस को शो करने के लिए करते हैं. द यूज़ ऑफ मॉडल्स वुड, could and should is usually made to show your courtesy to others. जब आप दूसरों के प्रति अपनी विनम्रता दिखाना चाहते हो तब आप इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, because they are polite in expression. They are used to talk about possible situations. जितनी भी संभावनाएं होती हैं फ्यूचर में, उनके लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं. could का इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखिए, could जो है वो can का पास्ट फॉर्म है, would will का पास्ट फॉर्म है, और should shall का पास्ट फॉर्म है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. क्लियर है कि could can का पास्ट फॉर्म है, would will का पास्ट फॉर्म है, और should shall का पास्ट फॉर्म है. अब यहाँ पर इन could, would और should का यूज़ हम एक अदर ही सिचुएशन में, एक दूसरे ही परिस्थिति में कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम जब पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब हम इन मॉडल्स का यूज़ कैसे करेंगे, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं. अब देखिए, could इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल. जब कोई इवेंट यानी कोई ऐसी घटना या कोई भी इवेंट जो है वो जब संभावित हो फ्यूचर में होने के लिए, तब हम could का यूज़ करते हैं. would का यूज़ हम जब करते हैं when you talk about a possible or imagined situation. ठीक है, जब आप किसी मतलब पॉसिबल सिचुएशन के लिए, यहाँ पे भी देखिए could में भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, यानी संभावना है कोई, उसके बारे में आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली, या वुड भी यूज़ कर सकते हो जब कोई पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. ये चीज़ आपको समझनी है कि इमेजिन्ड सिचुएशन क्या है. इमेजिन्ड सिचुएशन का मतलब वो परिस्थिति जो आप पहले ही इमेजिन कर लेते हो और उसके हिसाब से आप रिक्वेस्ट करते हो या फिर पोलाइटली किसी से विनम्रता से आप हेल्प मांगते हो. जैसे कि I would love to buy a boat one day. ठीक है, कि मैं एक दिन
जो है नाव ज़रूर खरीदूंगा। तो ये क्या है, इमेजिनेशन है एक तरीके से, ठीक है। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड लाइक टू ओन फार्म वन डे, मेरे पास अपना एक फार्म हाउस होता, एक दिन मेरे पास वो फार्म हाउस होता। तो ये सब चीज़ें क्या है, इमेजिन सिचुएशन है, अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं, तब आप वुड का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस एंड फॉर सजेशन, और शुड का यूज़ हम करते हैं जब किसी को सलाह देते हैं या सजेशन देते हैं, तब आप शुड का यूज़ करते हैं। देखिए कुड और वुड दोनों का यूज़ आप पॉसिबल सिचुएशन में भी करते हो, वुड का यूज़ इमेजिन सिचुएशन में भी करते हो, कोई आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब आप कुड और वुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे हमें करना है, ऑप्शंस दिए हैं, हर एक सेंटेंस के आगे दो दो ऑप्शंस हैं, हमें एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनकर इसे फिल करना है। सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट गुड मैनर्स चूज द करेक्ट मॉडल फॉर्म फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, ठीक है, सही मॉडल हमें भरना है। तो पहला सेंटेंस है, वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स ए रूम, जब कोई बड़ा व्यक्ति कमरे में आता है तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुड आ जाएगा क्योंकि ये एडवाइस दे रहा है कि किसी के सम्मान के लिए जब कोई बड़ा व्यक्ति आए, आपसे बड़ा है वो उम्र में, पोजीशन में, तो आपको उनके लिए सम्मान में खड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो शुड आएगा। सेकेंड है, इट इज़ गुड मैनर्स इफ़ यू डैश मेक आई कॉन्टैक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू, जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनसे उनसे आई कॉन्टैक्ट रखिए, आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे शिष्टाचार माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वुड, ठीक है, यानी कि अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो वो अच्छा शिष्टाचार माना जाएगा। ये एक तरीके से क्या है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, वुड आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो पहले में शुड, सेकेंड में वुड। नाउ थर्ड, यू डैश यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स, आपको दूसरों से बात करते वक्त थैंक यू या फिर योर वेलकम यूज़ करना चाहिए, तो शुड आ जाएगा। फोर्थ, इट इज़ कंसीडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट, ये पोलाइट माना जाता है, विनम्र माना जाता है यदि आप जाते वक्त एक थैंक यू नोट छोड़ कर जाएं, यानी किसी कागज़ के टुकड़े पर थैंक यू नोट लिख कर जाएं। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका शुड, ठीक है। ओके, सॉरी कुड आएगा यहाँ पर, शुड नहीं आएगा, कुड आएगा। तो फोर्थ में आएगा कुड, थर्ड में आएगा शुड, सेकेंड में वुड एंड फर्स्ट में शुड। अब हम देखेंगे फिफ्थ सेंटेंस, सॉरी, टीच चिल्ड्रेन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम, जब लोग बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए जहाँ पर चाहिए आ जाता है वहाँ शुड आ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग ही ऐसे निकलती है कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब कोई घर पर आता है तो उनकी वो सेवा करें, ठीक है, या उनको इनकी सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ शुड आ जाएगा। 6, यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर्स फॉर अदर्स, यू में आप कर सकते हैं ऑफर दूसरों को कि आप उनके लिए दरवाज़ा खोलें, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको करना है या बहुत ज़रूरी है कि आप करें, यहाँ पर आप में लगा सकते हैं, ठीक है। 7th, बाइटिंग नेल्स डैश पे कंप्लीट नो फॉर ऑल, नाखून चबाना सबके लिए मना होगा या सबके लिए वो नो होगा, यहाँ पर आ जाएगा वुड। 8, लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन, यहाँ आ जाएगा वुड नॉट बी डन, कि डाइनिंग टेबल पर उंगलियां चाटना मना होगा। 9th, इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ अ हैंडकरचीफ, यहाँ आएगा शुड, ये भी एडवाइस दी जा रही है कि जब भी आप खांसे या छींके तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो शुड आ गया।
10th, when you chew your food, you dash not open your mouth wide. जब आप अपना खाना चबाते हैं तो आपको अपना मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए. should. 11. Offering food to the hungry dash to a good deed. भूखे लोगों को खाना ऑफर करना, खाना देना एक अच्छा कार्य होगा. तो यहाँ पर आएगा would. ओके, तो 11th में आ जाएगा would. Teasing animals be both incorrect and immoral. 12th सेंटेंस है कि जानवरों को परेशान करना गलत और अनैतिक दोनों होगा. यहाँ आएगा would. ओके. 13. Raising your hand if you wish to say something. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, तो ये एक अच्छी आदत होगी. यहाँ पर भी हम would लगा देंगे. देखिए ये जो 12 हो गया, 13 है, ये एक तरीके से इमेजिन भी कर रहा है सिचुएशन को. ठीक है. 14. Offering a seat to the elderly or to women be a kind gesture. औरतों को या बड़े बूढ़ों को सीट ऑफर करना, चाहे बस हो या मेट्रो हो, तो वो एक काइंड जेस्चर है. वो एक कैसा व्यवहार होगा? एक काइंड, दयालु व्यवहार होगा वो. यहाँ पर आएगा आपका would. 15th है you dash wait for your turn to speak. आपको अपने बोलने की बारी का इंतज़ार करना चाहिए. तो यहाँ आ जाएगा should. ओके, मैंने आपको ये पूरे 15 सेंटेंसेस समझा दिए हैं. ये भी बता दिया कौन सा मॉडल, कौन सा सही मॉडल हमें यहाँ पर फिलअप करना है. फिर भी मैं आंसर्स आपको दिखा देती हूँ, कॉपी में लिखे हुए हैं. ये आंसर्स हैं, आप इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा. ओके, सो वर्कशीट नंबर 40 मॉडल्स and these are the answers. ओके, तो ये सारे आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा. सो आपको मॉडल्स का यूज़ would, should और could का यूज़ करना आ गया होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.